नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते आज के मुख्य समाचारों पर। सरायकेला जिले में प्रशासन बालू माफिया पर रोक लगाने पर असमर्थ दिख रही है। जमशेदपुर मानगो रोड नंबर 16 में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। खरसवा थाना अंतर्गत अवैध नशे के सामान का मुख्य आरोपी लोकेश केसरी गिरफ्तार। गिरिडीह के रहने वाले अनिल विश्वकर्मा करंट लगने से घायल। जादूगोड़ा थाना अंतर्गत सिविल का काम करने वाली महिला के साथ गलत करने का प्रयास। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर मानगो रोड नंबर 16 में अधिकारियों ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहां से इनका सैंपल लिया गया था। यह पॉजिटिव आया है। आगे की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी। 16 नंबर रोड में जो है ये खुद अपने से जांच करने के लिए गया था। जांच पे ये मिला कि इनको कोविड पॉजिटिव है। इसकी सूचना हम लोग को मिली रात में मिली, तो फिर अब हम लोग को जानकारी हुआ कि 16 नंबर में रहते हैं। तभी इस एरिया को हम लोग कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, जो देख रहे हैं, सील कर रहे हैं हम लोग। कहाँ से आए थे ये, क्या पता चल पा रहा है? ये इनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, यहीं के हैं, यहीं क्या बस इनका कोई। ये कहीं जहाँ जहाँ गए थे उन लोगों के साथ किस तरह का देख रहे हैं आप लोग? जो कोई सैलून वाला भी है? हाँ, सैलून वाला साथ में बाल काटे थे, तो सैलून वाला जिनको बाल काटे हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर लिए हैं। वो लोग प्रोफेशनल प्लेट में जा रहे हैं। कितने लोग होंगे लगभग इनके साथ साथ? ये 3 लोग हैं जो सैलून वाले साथ में, लोग 3 लोग हैं जो ट्रेस किए। सैलून वाला घर में आके काटा था बाल? शायद घर में यहाँ पे काटा है, पता चल गया। हाँ, पता चल गया। सरायकेला जिले के खरसावा थाना अंतर्गत पदमपुर गांव में बीते 14 जून की रात अवैध नशे के सामान बरामद व कारोबार मामले में पुलिस ने कारोबार के मुख्य अभियुक्त लोकेश केसरी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। इस मामले में मुख्य आरोपी लोकेश केसरी फरार चल रहा था। पुलिस लगातार उसके तलाश में थी। क्या हुआ कि 14 और 15 तारीख की रात्रि में हम लोगों ने खरसावा थाना अंतर्गत पदमपुर गांव में छापेमारी की थी, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में अवैध अफीम, डोडा पाउडर इत्यादि और विदेशी शराब इत्यादि बरामद किए गए थे। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, मगर जो मुख्य सरगना बताया जा रहा था लोकेश केसरी, वो भागा हुआ फिर रहा था और फिरार था। उसको पकड़ने के लिए हम लोग लगातार खरसावा थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापामारी कर रहे थे, टीम बनाकर, और अंततः हमें जो है 28-29 तारीख के बीच की रात में सफलता मिली है और हमने जो है सो लोकेश केसरी को गिरफ्तार किया है। इन्होंने जो है सो अपने स्वीकारोक्ति बयान में काफ़ी नेटवर्क के बारे में बताया है, जिस पर हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर। गिरिडीह का रहने वाला अनिल विश्वकर्मा जमशेदपुर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तिरपाल कसने चढ़ा, बिजली की तार से करंट लगा, नीचे गिर घायल हो गया। फिलहाल इसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। इसका अनिल विश्वकर्मा कहाँ का रहने वाला है? ये गिरिडीह। कहाँ पर काम करता है? काम यही कंपनी गाड़ी में। कहाँ पर आया था? कौन ट्रांसपोर्ट नाम उनका नहीं पता है, बट ये यहीं से मतलब उनके थ्रू से मतलब यहाँ से भी गाड़ी चलता है, उधर से भी आता है। कैसे हुआ घटना? घटना हुआ ऐसे कि ये तिरपाल थोड़ा खुला हुआ था, ये बांधने के लिए चढ़ा था ना। क्या तो चीज़ का तिरपाल? माल लोडिंग का जो गाड़ी है ना, ट्रक। हाँ, ट्रक का तिरपाल खुला हुआ था, अच्छा। इसलिए वो चढ़ा था, वो मतलब बांधने के लिए। तो ऊपर बिजली का तार था, वही तार में टच हुआ, ये वहीं से थोड़ा बहुत जला और नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद सर फूट गया, पाँव में छिल गया, ये वो वहीं जो घटना हुआ। कहाँ पे हुआ ये घटना? ये दादा ट्रांसपोर्ट ऑफिस है ना, डुमना वहीं सामने। हाँ, NH पे। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद रजा। और ये क्या करता है? ये खलासी है ट्रक का। हाँ जी। जादूगोड़ा थाना अंतर्गत सिविल का कार्य करने वाली महिला पैसा लेने के लिए मुंशी के पास जा रही थी। तभी रास्ते में जंगल में 2 युवक पकड़कर जंगल की ओर ले गए और गलत करने का प्रयास किया। इसकी शिकायत जादूगोड़ा थाने में की जा चुकी है। आज महिला आरक्षी अधीक्षक के पास कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। हुआ कब हुआ है? 7 तारीख को। क्या हुआ? कहाँ क्या करता है? हम सिविल वाला काम करते हैं, पैसा लेने जा रहा क्या है। हुआ 7 तारीख को? तो हम 7 तारीख के पैसा लेने जा रहा था। वो मतलब मेरा को गाड़ी छोड़ के लोग दोनों भाई मिल के मेरा को दोनों का क्या बोला तुम यहाँ क्या करना आया, ये बोल के मेरा पूरा बेला चला 450 फाड़ दिया। कौन? पांजू रजो और पोलो रजो। लोग कहाँ का रहने वाला है? वो विद्या मतलब धवाड़ी के रहने वाला है। गलत करने प्यारे से किया था। हम झीड़ झाड़ के बेला साड़ी फाड़ दिया, पूरा प्रयास किया था। कहाँ पर? वो वन का जंगल में। हाँ? जंगल में
जंगल में? हाँ। तो आप क्या अकेले जा रहा था? हाँ, हम दोनों साथ में था। कौन कौन? मेरा सहेली था। हाँ? मेरा सहेली था साथ में। सहेली फिर कहाँ भागा? उधर भागा, हम इधर भागा दोनों। क्या बोला वो लोग? तो वो लोग बोला, तब तो उसके बाद हम थाना गया था। बोला ऐसे ऐसे किया मेरे को। तो छोटा बाबू बोला ठीक है, हम ले देंगे थाना, केस हो जाएगा। तो अभी तो केस नहीं हुआ, अभी तो कुछ नहीं कर रहा। कौन थाना? जादूगढ़ा थाना। कहाँ रहते हैं आप? हम तो कोगदा गाँव रहते हैं। आसन गाँव? मेरा कोगदा है, आसन बनी। असम मनी गाँव। हाँ अपना पैसा लेने जा रहा था? हाँ। किससे लेना था पैसा? मुंशी के पास। क्या नाम है मुंशी का? जमुना भगतदार क्या बोलते हैं? मुंशी कुछ नहीं किया ना? नहीं, मुंशी कुछ नहीं किया। वो लोग कौन था वो दोनों? पता नहीं वो लोग कौन था, हम नहीं मालूम है। कहाँ का है वो लोग? वो तो वो धोबाडी का रहने वाला है। नाम जानता है लोग? हाँ। पहचानता है लोग? हाँ। वो लोग क्या कर रहा था? वो लोग मतलब छेड़छाड़ मेरा के कर रहा था। तुम क्या चीज़ से जा रहा था? हम पैदल से जा रहा था। सहेली के साथ? हाँ। कहाँ पर वो लोग छेड़छाड़ किया था? और वन जंगल में। तो फिर थाना में कब लिख के जाके बोला? हम 7 तारीख की रात को बोला था। कोई सुनवाई हुआ? नहीं सुनवाई हुआ। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम सभा के विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनहित कार्यों के लिए सलाहकार प्रतिनिधि नियुक्त किया। वहीं हरे राम सिंह को जन सुविधा कार्य में जिम्मा सौंपा। सुबोध श्रीवास्तव को औद्योगिक संबंधित कार्यों में जिम्मा सौंपा। संजीव मुखर्जी को स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्य में जिम्मा सौंपा। असीम पाठक को गुलमुरी मंडल प्रतिनिधि बनाया गया। कहना चाहेंगे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र? देखिए, पूर्वी विधानसभा 25 सालों से हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी थे उनका क्षेत्र था। उनका क्षेत्र को उठा के हमारे पूर्वी विधायक माननीय सरयू राय जी विधायक बने और क्षेत्र में वो अपने तरीके से जहाँ जहाँ हैं कार्यों का निरीक्षण अभी कर रहे हैं। कोरोना के चलते थोड़ा सा देरी हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है। उसके बाद वो अपने क्षेत्र में अपने खुद जब भी आ रहे हैं, मतलब क्षेत्र वाइज हर दिन क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कहाँ क्या समस्या है जन लोगों से जान रहे हैं और उसको आगे बढ़ के किस तरह से उसका सॉल्यूशन किया जाए, जन सुविधा को बढ़ाया जाए, जो भी समस्या है उसको दूर किया जाए, उसमें प्रयासरत है। और इसी क्रम में आज पूर्वी विधानसभा में विकास को देखते हुए उन्होंने कुछ दायित्व अपने कुछ लोगों के ऊपर सौंपा है, जिससे कि विकास का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़े। उसी में मुझे जो भी पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का जन सुविधा, जो भी हम लोग के पूर्वी विधानसभा में जन सुविधा होगी, उसको देख रेख के लिए मेरे को प्रतिनिधि बनाया गया है। जमशेदपुर पोटका प्रखंड अंतर्गत रसुनचौपा के टुटकू घुटू तक विधायक संजीव सरदार के पहल पर श्रमदान कर सड़क का मरम्मतीकरण किया गया। वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं होने से आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को बरसात के दिनों में आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सरायकेला जिले में बालू खनन रोक नहीं पा रही है प्रशासन। बालू माफिया पर लगाम लगाने में असमर्थ दिख रहे हैं। स्वर्णरेखा नदी के मानिककुई, गौरी, पूरी, सिली, सपड़ा घाट, शहर बेरा में प्रशासन के नोटिस के बाद बेखौफ होकर बालू का उठाव हो रहा है। कोई मिनरल का यहाँ इलीगल हो रहा है, हम लोग बहुत ही कड़ाई से कार्रवाई किया। अभी आप लोग देखा होगा मोर देन 40 का संख्या में जो रात में चल रहे थे, सभी को हम लोग सीज किया गाड़ियाँ को। और अभी तो बालू का तो बिल्कुल बंद है बारिश के मौसम में, और अन्य तरफ किसी भी है हम लोग, हमारा टास्क फोर्स ऑलवेज तैयार है, हम लोग बिल्कुल एक्शन। जमशेदपुर हूल क्रांति दिवस के मौके पर बिरसा नगर में स्थित सिदो कानू के प्रतिमा पर भारतीय जन मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। देखिए, जैसा कि ये इसको हम लोग हूल क्रांति दिवस के नाम पर जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है, और इसमें कहने की मतलब आवश्यकता नहीं है, यह बहुत कम होगा कि आज जो हम लोग ये सिदो कानू जी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं और जगह जगह पूरे झारखंड में इसको मनाया जाता है। इन्हीं से इस झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई। और आपको ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है मुझे कि हम लोग जेएमएम के जितने लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं,
वो लोग कभी भी इस दिवस को नहीं भूले हैं, चाहे एक लोग हो यहाँ माल्यार्पण करने के लिए इनकी मूर्ति पर, या चाहे 2 लोग हों, हर लोग अपनी अपनी श्रद्धा से यहाँ पर आज जो ये वीर पुरुष आज जो लड़के अत्याचार जो अंग्रेज लोगों ने जो किया था, आज ये वीर पुरुष आज लड़ाई करके अपना कुर्बानी दिया है और पूरा झारखंड को बचाने का काम किया है। और अपना जितने भी हमारे संस्कृति को जो माता बहनी को ऊपर जो अत्याचार ये लोग अंग्रेज लोग जो करता था, आज उसी लिए ये विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह यही लोग ने लड़ा है और झारखंड को बचाया है। इसीलिए इन लोग का असली श्रद्धांजलि होना चाहिए और सरकार का तरफ से इन लोग का परिवार को कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिए और पेंशन का रूप में, और इसको कम से कम सरकार को असली ध्यान हो के झारखंड के लिए जो कुर्बानी दिया है, इसका लिए एकदम खास करके व्यवस्था इसका परिवार को की है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के हूल दिवस के अवसर पर संताल विद्रोह के नायकों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। मुख्यमंत्री ने विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सिद्धो कान्हू में शहादत देने वाले सभी वीरों का बलिदान सदैव झारखंड वासियों को प्रेरित करेगा। यह महत्वपूर्ण दिवस है। जमशेदपुर आजाद नगर थाना अंतर्गत लॉकडाउन के मद्देनजर लगभग 150 लोगों को रोजाना खाना वितरण किया जा रहा है। जब से लॉकडाउन चालू है तब से खाना वितरण हो रहा है। यह मुख्य रूप से मानगो नगर निगम के अधिकारी, पुलिस कमेटी के लोग, थाना प्रभारी और अन्य लोग उपस्थित हुए। मानगो नगर निगम के रविंद्र गगराही सर है और पुलिस कमेटी के लोग हैं। कंटिन्यू जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग खाना के बाहर लोगों को भोजन करा रहे हैं और लोग बड़े आराम से आते हैं, खाना खा के जाते हैं। रोजाना कितने लगभग लोग यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पर कम से कम 100-150 लोग प्रतिदिन आते हैं। जमशेदपुर बागबेड़ा प्रखंड कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बागबेड़ा सिद्धू कान्हू मैदान में माल्यार्पण किया गया, श्रद्धांजलि दिया गया, फूल दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य रूप से कमलेश पांडे, विपिन ठाकुर, मुकेश झा, नरेंद्र तिवारी, अनिल सिंह, रमन खान आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर पोटका प्रखंड अंतर्गत सिगरी में 4 भाई सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा 2 बहनें फूलो झानो द्वारा साहिबगंज के भोगनाडीह में 1855 से 1856 में किए गए संथाल हूल आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ने की मांग सिद्धेश्वर सरदार ने की। जून है और 30 जून 1855 में भागनाडीह में एक संकल्प लिया गया था ब्रिटिश जमाने के समय, जो ब्रिटिश हुकूमत की अत्याचार, ब्रिटिश महाजन की जो कुप्रथा थी, इन सारे स्थितियों से जूझ रहे थे लोग। तो आज के दिन में संकल्प लिया गया था, कम से कम 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे और इस पूर्वी सिंहभूम से लेकर हजारीबाग से लेकर तब कुछ नहीं साधन था, लोग पैदल ही वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ जो निर्णय लिया गया था कि हम अपना प्राकृतिक धरोहर का जिंदा रखेंगे, दूसरा जो विविधता और भिन्नता जो है उसको कायम रखेंगे और हमारे सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रखेंगे और जो भाईचारा आपसी इसको बनाए रखेंगे और किसी भी तरह से हमारे संस्कृति पर छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। इसकी कोई 4-5 विषय था। उस कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ये 4 भाई और 2 बहनों ने इसका नेतृत्व किया था आज के दिन में और ब्रिटिश को 7 समुद्र पार करने का ऐलान किया था और इसका संघर्ष। सरायकेला जिले में हूल दिवस के मौके पर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर डीसीए दौरे समेत विभिन्न पदाधिकारियों व सामाजिक संगठनों ने माल्यार्पण किया। इस दौरान झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने भी सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना के कारण बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। जमशेदपुर भूमि रक्षा वाहिनी किसान मोर्चा के द्वारा पोटका के रोलाडी में सिद्धू कान्हू द्वारा 1855 से 1856 में जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर हूल विद्रोह किए गए। इसी की याद में आज मोर्चा के लोगों ने पुष्प अर्पित कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। फूलो झानो जो हूल किए थे, हूल मतलब क्रांति किए थे 1855 से 57 तक। तो इस हूल और क्रांति दिवस को हम लोग इस संकल्प दिवस के रूप में मान रहे हैं। और सिद्धू कान्हू इसलिए हूल किए थे, क्रांति किए थे
कि एक तो ब्रितानी हुकूमत को यहाँ से भगाने का काम अपना देश को आज़ाद करने के लिए, और यहाँ का जो बिचौलिया लोग था, ज़मींदार या सूदखोर, उसके खिलाफ में भी लड़ाई लड़ रहे थे। और इसलिए यहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो ज़मीन हो, जंगल हो, खनिज हो, ये धरोहर के रूप में उसको बचाने का ये आंदोलन था और अपना अस्मिता को बचाने का काम, ताकि इस धरती का मालिक हम हैं। सिद्धू कानू यही ऐलान किया था कि इस धरती का मालिक हम हैं, यहाँ का जल जंगल ज़मीन कोई ब्रितानी हुकूमत या विदेशी हुकूमत या लूट नहीं सकता है। इसलिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे और इस लड़ाई को पूरे झारखंड के साथ साथ देशव्यापी आंदोलन के रूप में इसको। जमशेदपुरा 30 जून को हूल दिवस मनाया जा रहा है। वही भाजपा की ओर से उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल महोदय को मांग पत्र सौंपा गया। देखिए 30 जून आज का जो है झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, ये हम सब लोग जानते हैं। आज ही का दिन में देश के प्रथम स्वतंत्र संगठनित तरीके से संग्राम करने वाले संथाल हूल के महानायक सिद्धू कानू की आज नेतृत्व में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज विशेष दिन है, लेकिन आज का जो उत्साह है, उत्सव जो है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक शोक दिवस के रूप में आज मना रहा है। शोक दिवस के पीछे यही बात है कि पिछले 12 तारीख रात को सिद्धू कानू की छठा वंश रमेश्वर मुर्मू की नृशंस हत्या होती है और उस हत्या के बाद पुलिस प्रशासन उसके नाम से यूडी केस दर्ज करती है। यूडी केस का मतलब होता है अनआइडेंटिफिकेशन केस हो गया। तो यूडी केस, इसका मतलब है कि कितनी दुर्भाग्य की बात है कि सिद्धू कानू आज बेसहारा और मैंने जिनका कोई परिचय नहीं है, इस तरह का राज्य सरकार के प्रशासन ने इस तरह का काम किया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तुष्टीकरण के दृष्टिकोण से एक ऐसे परिवार जिसके परिवार के इतिहास और उसके मूल्यों के आधारित पे यहाँ क्षेत्रीय दल हमेशा राजनीति करने का प्रयास करता है और उसके माध्यम से ही सत्ता तक पहुँचता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपनी विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में ना जाकर के शुद्धि लेने का काम किया, कुछ नहीं किया। जमशेदपुर हूल दिवस के अवसर पर दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के शहर बेरा रेंज और इको विकास समिति शहर बेरा एवं स्थानीय आदिवासी समिति सदस्यों के द्वारा जमीन पर 10,000 पेड़ लगाकर प्राणों की रक्षा का संकल्प लिया गया। क्षेत्र के तहत दलमा हमारा रेंज हुआ 25%, उसमें आपका सिल्वीकल्चर ऑपरेशन योजना के तहत शहर बेड़ा में 10,000 पौधा लगाने का लक्ष्य है। परंतु आज जो है हूल दिवस के अवसर पर ये हमारा जो इको विकास समिति शहर बेड़ा है और आपका माझी परगना महाल बरहा दिसम जो यहाँ का लोकल जो एक संस्था है, उसके द्वारा इन लोगों के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया है कि हम लोग भी इसको जंगल को लगाएंगे और बचाएंगे। तो हम लोग को बड़ा खुशी हुआ कि चलो भाई, सारे समाज जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बढ़िया हुआ। इसका शुभारंभ हम लोग आज यहाँ कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे होंगे, और कल से हमारा रेगुलर प्लांटेशन चालू हो जाएगा। ये 10,000 पौधे में क्या फलदार वृक्ष है कि कुछ में? एक तो ग्रामीणों के मांग थी कि फलदार है, फलदार पौधा के अलावा आपका साल है, करम है, जो कि हमारा प्रकृति का जो मेन है ना, मेन आपका जो पौधा है उसको भी संरक्षित करना है। चूँकि साल है एक पूजा का प्रतीक है, करम एक पूजा का प्रतीक है, तो ये लोगों में ये भावना है कि नहीं, इसको पहले हम बचाना है। और इसके अलावा जो है आम है, जामुन है, कटहल है, कदम है, ये सब। आज हम लोग का संथालों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज लिटाथान गिरिजन शहर बड़ा में हूल माह का अवसर पर आज वन विभाग का सहयोग से वृक्षारोपण कर रहे हैं, ताकि जल ही जीवन है और वृक्ष ही प्राण है। तो उस हिसाब से हम लोग जो संकल्प लिए हैं, गाछ रहेगा तभी हम लोग जिंदा रहेंगे। तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि हमारे यहाँ पर साल वृक्ष रहे और भी जो भी वृक्ष है
उपयोगी वाला लगाएंगे, हरा भरा यहाँ पर रहे, ताकि हमारा आगे पर अभी मतलब ऐसे ही हरा भरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है फकीर चंद्र सोरेन और हम लोग इस क्षेत्र को देख रेख करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।